ही होगा कि समाज के कल्याण हेतु दीदियाँ जगह जगह हर एक शहर में लोगों के पास जाती हैं और उन्हें मोटिवेट करती हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास दीदी आई हैं यहाँ पर गौशाला में। तो पहले तो हम इनका यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो सभी भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करने से हमें क्या मिलता है? हमें बहुत प्राप्तियां होती हैं, क्योंकि हम भगवान से मिलने के लिए ही याद करते हैं। तो पहले तो अपने आप की पहचान है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। भगवान ने हमने इस सृष्टि पर किस लिए भेजा था? क्योंकि हमें इसलिए भेजा था कि जाके हम अच्छे काम करें। जब हम दुनिया में आ जाते हैं तो अच्छे काम तो करते नहीं हैं, दुनिया में ही लग जाते हैं। इसलिए भगवान कहता है बच्चे मुझे याद करो। जब हम याद करते हैं तो हमारी बुद्धि वहाँ चली जाती है। इसलिए ये शरीर भी हमारा इसलिए ही मिला है हमारे को, क्योंकि सृष्टि पर आए हैं तो कुछ अच्छे काम करके जाए, सभी दुनिया हमारे को याद करे। पर हमें कोई याद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान को याद करना है। ये तो सबकी देह नाशवान है, इस देह ने तो नाश हो जाना है। तो हमें भगवान को याद करने से हमें बहुत प्राप्तियां होती है। हम जब शुरू से ही जब ज्ञान में आए, पहले तो हम भी देवियों को मानते थे, ये नहीं हम नहीं सी मानते, पर देवियों को मानते थे। जब से हमें ज्ञान मिला तो तब से हमने यही सोचा कि हमने भी ऐसा जीवन बहनों जैसा बनाना है। हमारे पास बड़े दीदी आए तो कहते, हमारे किसी के घर के आए थे तो मैंने देखा इनका जीवन अच्छा है। इसी तरह हमारे को भी ये अंदर से अनुभव था कि हम भी ऐसा ही जीवन बहनों जैसा बनाएं। तो हमने दीदी से देख के ही अपना जीवन समर्पित किया। ओम शांति। ओम शांति। पहले हमें यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हमें लगे। दूसरी बात, अभी हम विकास भाई जी ने हमें सारा यहाँ का बताया। अपने कुलभूषण भाई जी है जो इतनी ऐसी तमो प्रधान माना दुनिया का, अगर आप देखो करप्शन है, इतनी बुरी हालत, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे अनमोल रतन है जो गौ माता की सेवा के लिए या दुनिया में ऐसे अच्छे अच्छे वाइब्रेशन जो फैला रहे हैं। तो अभी अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि विकास भाई है, कुलभूषण भाई है, एक तो कहते हैं हम जगत माता, भारत माता, तो जगत का उद्धार करने वाली देखो हमारी ऐसी शिव शक्तियाँ माताएं हैं। तो दूसरा विकास भाई तो ऐसे अच्छे कार्य के लिए जो सदा ही शुभ कार्य के लिए विकास का कार्य करते रहते। तो जैसा इनका नाम है वैसे इनके अंदर गुण भी समाये हुए, बहुत बड़ी परमात्मा की ओर से, चाहे गॉड गिफ्ट कहेंगे। दूसरा मैं कुलभूषण भाई जी के लिए सोच रही थी कि होता है कुल और भूषण। भू माना क्या? पृथ्वी, जमीन, है ना, और कुल माना कुल को तारने वाला, और भूषण तो भाई जी का नाम भी देखो कैसे है कि हम धरती माँ के ऐसे ऐसे लाल है, पूरे कुल का उद्धार करने वाले हैं। तो आपके साथ ऐसी सारी हम इस कार्य के लिए आगे बढ़े हुए हैं। तो ये भी कितने बड़े सहयोग की बात है कि आप स्पिरिचुअल कार्य में और ऐसे आध्यात्मिक कार्य में आप आगे बढ़ो और सब आप इनके साथ सहयोगी, ये कितनी खुशी की बात है। अभी भाई जी सारा यहाँ पे हमें बता रहे थे, मैं इमोशनल हो रही थी कि ऐसे ऐसे भी धरती माँ के लाल है कि जिनके अंदर सेवा भाव होता है कि हमें कुछ करके दिखाना है। तो अभी दीदी ने बताया कि कैसे ये वाइब्रेशन काम करते हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो प्योरिटी की बात है कि आज हम देवी देवताओं के पास जाते हैं मंदिर में, उनके आगे माथा टेकते, क्यों टेकते? उनके अंदर पवित्रता थी, प्योरिटी थी। उसी प्योरिटी को हम अपने जीवन में धारण कर ले तो परमात्मा, अभी जो मेन जो मुद्दा है कि अभी हमने घर के लिए लाइट लेनी है तो वो हम कहाँ से लेते हैं? किसी के घर से नहीं लेते, वो हमें पावर हाउस। और जब हम पावर हाउस से लाइट लेते वो सारे घरों को क्या कर देती है? रोशन कर देती है। ऐसी दुनिया में ये सारा किसी की माइंड डिस्टर्ब है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है, लेकिन जब हमने अपने मन को उस परमात्मा, वो जो सुप्रीम सोल है, वो लाइट माइट हाउस है, हमने अपने मन को उस परमात्मा से कनेक्ट कर लिया तो वो सारी, जब हम सभी बैठ कर के संगठित रूप में जब मेडिटेशन करते हैं तो वो पावर जब सारी आत्माओं को मिलती है, हमने बीज को पकड़ लिया।
हम झाड़ का एक एक पत्ते को पानी देने लग जाए तो वो हरा नहीं होगा। हमने क्या कर दिया, जड़ को पानी दे दिया, जड़ को पानी दे दिया तो सारा झाड़ अपने आप हरा भरा हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे ही जब हम सारी आत्मा बैठकर मेडिटेशन करती है, परमात्मा को हम याद करती है, तो परमात्मा को याद करने के लिए भी पहले हमें पता होना चाहिए कि परमात्मा है कहाँ। आज हमने यहाँ पर आना था तो हमें रास्ता नहीं था पता, फिर हमने फ़ोन किया, भाई जी से पूछा, फिर भाई जी गाड़ी आगे लेके आए, फिर हम उनके पीछे आए तो हम यहाँ कर पहुँचे। अगर हमें रास्ता पता नहीं होता हम सुबह 6 बजे के चले थे, हम यहाँ नहीं पहुँचते थे अगर हमारे पास रास्ता नहीं होता, हमें पता नहीं होता। ठीक इसी तरह हम जब मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो अक्सर करके सबकी यही शिकायत होती है कि हम ध्यान लगाते हैं लेकिन हमारा मन बहुत भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि मन को पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। अब हम इधर भगवान को याद कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, लेकिन पहले ये पता तो हो कि भगवान है कहाँ। उसके लिए अभी दीदी ने आपको बताया कि हमें पहले अपने आप को जाना। भाई जी ने भी कितनी अच्छी बात की कि शरीर को ड्राइव करने वाला कौन है? आत्मा ड्राइवर है। तो ऐसे ही हम आत्मा पहले अपने आप को हमने पहचाना, मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। जब मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं आत्मा हूँ और उस सुप्रीम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो अपने आप मनुष्य से कनेक्ट हो गया। जैसे ही मन परमात्मा से कनेक्ट हो गया, आत्मा की विल पावर बढ़ने लगी। आत्मा को सातों शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तुम्हारे अंदर वो विल पावर आ जाती है। फिर हम जो संकल्प करते हैं, संकल्पों में दृढ़ता आती है। जैसे ही हमने जो शुभ संकल्प किया, वो संकल्प पूरा होना ही होना है, तो उसमें सारे हमारे सहयोगी बन जाते हैं। और इस समय की सीमा है तो उसी शॉर्ट में मैं करती हूँ। तो फिर भी अभी आपको फिर से निमंत्रण हम देते हैं कि अभी सेंटर पर आकर आप, ये 7 डेज का बेसिक कोर्स होता है। इसमें मेडिटेशन बहुत सुंदर रीति से सिखाया जाता है और 7 दिन का कोर्स, इसमें सारी ये नॉलेज मिलती है। कभी भी आपके पास समय हो, आप सेंटर पर आइए और 7 डेज का कोर्स कीजिए। फिर देखो आपने जो संकल्प किया वो कैसे कारोबार चलता है, वो कार्य कैसे अच्छे से अच्छा होता है। ओम शांति। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? रितु, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? शिमला से हूँ जी। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, किस तरह का रहा माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, वहाँ हम सेवाएं करते हैं और मोगा में भी आए हैं शिमला से, और यहाँ पर हम गौशाला में आए हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव है, जिस प्रकार से लोग यहाँ निस्वार्थ तरीके से सेवा कर रहे हैं, तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ये बात है। वो जो बेज़ुबान जो अपने मन की बात नहीं कह सकते गाय, तो उनकी भाषा समझना, उनके दर्द को समझना, मैं समझती हूँ ये अपने आप में बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ कार्य है। जिस तरह से ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ? इसका हमने जो एक बात करी थी कि आध्यात्म से जब मुझे मेरी पहचान हो जाती है कि मेरी सत्य पहचान क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, तो इसका एक ही रास्ता है आध्यात्म। जब तक हम आध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे तब तक हमें स्व की पहचान नहीं होगी, और जब स्व की पहचान नहीं होगी तो हमें परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂन्य ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥॉट्स ਨੂੰ? देखिए, शून्य होने की बात नहीं है, क्योंकि जो माइंड है वो अपना काम करता है, वो थॉट्स क्रिएट करता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी से आध्यात्मिक आधार पे जब हम अपने आप को, अपने विचारों को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उससे हमें अपने विचारों की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 4 प्रकार के विचार हमारे माइंड में उत्पन्न होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। तो जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने विचारों का जो है इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें उस क्वालिटी के बारे में पता चलता है। और राजयोगा मेडिटेशन द्वारा जो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में सीखते हैं, वहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से नेगेटिव सिचुएशन में भी सिर्फ़ और सिर्फ सकारात्मक सोच ही बनाए रखना है। और मेडिटेशन से हमें जो है एकाग्रता भी बहुत बनती है। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि वो आएँ, राजयोगा मेडिटेशन सीखें और अपनी एकाग्रता बनाएं, ताकि उन्हें जो है अपने एग्ज़ाम्स में और लाइफ में सक्सेस मिले। एक इनविटेशन की गल हो रही थी आज, किस चीज़ की इनविटेशन दी है तुसी आज? ये हमने अभी जब हमारे ब्रह्मा कुमारीज में शिवरात्रि का जो ये पर्व है, ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कब होगा ये? तो वो 28 फरवरी के लिए शेड्यूल्ड है, 28 फरवरी के लिए शेड्यूल्ड है। क्या टाइमिंग क्या रहेगी इसकी?
10 से 12 के करीब होगा और अभी टेंटेटिव टाइम तो यही है। तो उसमें जब ये यहाँ के जो सेवाधारी आएंगे गौशाला के, और सबको मतलब निमंत्रण है कि वो आएँ और परमात्मा का और स्वयं का सत्य परिचय लेके जाएं। ठीक है जी, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਨਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਨਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਲੋਅਪ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਸਟੀ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਹੋਟਲ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਲੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਯੋਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 5:30 ਤੋਂ 6:30 ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਨਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਸ਼ੇ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਗਾਬਾ ਜੀ, ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਕਿੰਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਦੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਮ ਸੁਭਾਗਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ? ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-65 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ।